जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाता हूँ जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है, जिसको सुनकर के आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार महर्षि नारद, भगवान नारद ज्ञान का प्रचार करते हुए जा रहे थे। जब वो बहुत थक गए तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। विश्राम के लिए वो सेमल नामक एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं, और वो वृक्ष बड़ा ही घना और बड़ा ही सुंदर था। वो उस वृक्ष के नीचे लेटते हैं और लेट के सो के आराम करते हैं। आराम करते समय उन्हें बड़ा अच्छा लगता, बड़ा सुकून लगता है, क्योंकि वो जो वृक्ष था उसके पत्ते बड़े घने थे। चारों तरफ से उसने पूरे सबको घेर रखा था, जिससे धूप आदि कुछ भी नहीं आ रही थी, और उसके नीचे भी बड़ा साफ सुथरा, बड़ी निर्मल जगह थी। नारद जी ने विश्राम किया। विश्राम करके भगवान नारद उठे और बोले कि हे सेमल वृक्ष से बोले, सेमल वृक्ष के, हे सेमल, आपका बड़ा धन्यवाद। आपके पत्ते तो बड़े 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 सुंदर और बड़े अच्छे हैं, और आप इतना धन वैभव संपत्ति रखते हैं। यहाँ सो करके तो मुझे बहुत आराम मिला है। आप तो बड़े अच्छे हैं। आप इतना बड़ा धन संपत्ति वैभव इकट्ठा किए हैं, पत्तों का इतना सारा आपके पास वैभव है। क्या पवन देवता आपको कभी इसको गिराते नहीं है? क्या आपको पवन देवता कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं? तो सेमल का वृक्ष मुस्कुरा करके कहता है कि उनकी कहाँ इतनी औकात है कि वो मेरे को कोई नुकसान पहुंचा सके। ना भगवान नारद को लगा कि लगता है इसके अंदर अहंकार आ गया और ये ऐसी सी बातें कर रहा है। भगवान नारद नारायण नारायण करते हुए पवन देवता के पास पहुंचे। पवन देवता को बताया कि भगवान, एक सेमल का वृक्ष है, उसके अंदर बड़ा अहंकार आ गया है, और वो कहता है कि पवन देवता की कहाँ औकात है कि वो मेरे जड़ को, मेरे को नुकसान पहुंचा दे, मुझे हिला दे, मुझे उखाड़ दे। तो भगवान को सुनकर के पवन देवता को बड़ा क्रोध आता है, और वो कहते हैं कि इसको उसका सबक जरूर सिखाना चाहिए। और वो वहां से चलते हैं। पेड़ को, सेमल का जो वृक्ष था, उसको पूर्व ही सूचना लग जाती है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। वो क्या करता है, अपने सारे पत्ते गिरा देता है, अपने सारे पत्ते झाड़ देता है। और भगवान आते हैं, पवन देवता आते हैं, खूब जोर लगाते हैं, आंधी तूफान सब कुछ लाते हैं। फिर भी उस ठूठ का, क्योंकि वो पत्ते अपने झाड़ देता है सारे, तो ठूठ बन जाता है। उस ठूठ का बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं। खूब जोर लगाते हैं और चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद वो फिर हरा भरा हो जाता है, फिर उस पे पत्ते आ जाते हैं। फिर उसी रास्ते से नारद मुनि निकल रहे होते हैं। भगवान नारद वो कहते हैं, अरे सेमल के वृक्ष, तेरे पास तो भगवान पवन देवता आए थे, पर क्या हुआ? तेरा नुकसान नहीं हुआ? वो तो तेरे अहंकार को चूर चूर करने आए थे। सेमल का वृक्ष मुस्कुरा करके हाथ जोड़ करके कहता है, हे प्रभु, वो आए तो थे, लेकिन मेरे पास जो धन वैभव संपत्ति है, मेरी उनसे कोई आसक्ति नहीं है। मैं जब चाहता हूं तब इन पत्तों को गिरा देता हूं। मुझे जब लगता है कि ऐसी आवश्यकता है कि इनको गिरा दिया जाए, तब मैं उन्हें गिरा देता हूं। मेरा उनके प्रति कोई मोह नहीं है, मैं उनसे आसक्त नहीं हूं, मैं अपनी धन संपत्ति से आसक्त नहीं हूं। इसलिए भगवान भी मेरा कुछ बाल बांका नहीं कर पाए। नारद मुनि समझ गए कि वाह, ये तो बड़े ज्ञान की बात कर रहा है, वृक्ष बड़ा विद्वान है, बड़े ज्ञान और बड़े बुद्धिमत्ता की बातें कर रहा है। फिर वो व्यक्तिगत जीवन पे जोड़ते हैं कि दुनिया में, समाज में धन इकट्ठा करना गलत बात नहीं है, लेकिन उससे मोह लगा के रखना, आसक्ति लगा के रखना, उसमें अपने पूरे जीवन को ढकेल देना, अपने जीवन को नर्क कर देना, ये गलत बात है। वेद कहता है, वयम श्याम पतयोरयिणाम, हम धन संपत्ति वैभव के स्वामी हो। वेद भी कहता है कि हम जो जीव है वो धन वैभव संपत्ति के स्वामी हो, और बड़े धनवान हो, बड़े बलवान हो, सब कुछ हो, परंतु उस धन का प्रयोग मोहग्रस्त, हमें कहूं कि माया के जाल में नहीं फंसाना चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष पे आपत्ति आने वाली थी, उसने क्या किया, अपने पत्तों को सारे को झाड़ दिया। इसी प्रकार मनुष्य क्या करता है, धन तो इकट्ठा करता है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं करता है। उसे जब अपने बचाव करना चाहता है, उन्हीं में खेलना चाहता है, अनेकानेक अपने दुर्गुण अपने आस पास, अपने ही धन, अपने वैभव, अपनी संपत्ति से बना लेता है। रेड मारती है पुलिस आकर के, तो पता चलता है कि किसी ने लैट्रिन में पैसे डाल रखे हैं, किसी ने दीवालों के अंदर छुपा रखे हैं, किसी ने धरती खोद के गाड़ दिया है, किसी ने अपनी स्कूटर के अंदर, किसी ने बिस्तर बना के कोई सो रहा है। इस प्रकार हमने पैसों से इतना मोह लगा रखा है। लेकिन धन का सदुपयोग क्या होना चाहिए, उसको अच्छी जगह खर्च करना, कुछ परोपकार के कार्यों में खर्च करना, एक जीवन को सार्थक उद्देश्य देने में खर्च करना, जीवन को ये समझने में कि हम हैं कौन, हमारा जीवन क्या है, सत्संग आदि अच्छे कार्यों में धन का उपयोग करना, लोगों की सहायता करने में धन का उपयोग करना, अपने सुंदर तरीके से अपने परिवार को चलाने में
धन का उपयोग करना, ये धन की सार्थकता होती है। यदि हम उससे मोहग्रस्त होकर के उसे बिस्तर बना करके, उसे बेड में लगा करके, तकिए में लगा करके, दीवार और लेटरिंगों में चिन करके सोएंगे, तो ये ध्यान रखना एक दिन सब लुट जाता है। देखो बहुतों का लुट गया। अभी पता चला था ना कि एक पे इतना संपत्ति थी कि वो अपने लेटरिंग बिस्तर में डाल डाल के सोता था और चलता एकदम खटारा एक्टिवा स्कूटर से था। तो ऐसे ही अनेकानेक घटनाएं सुनने को मिलेंगी और सरकार ने सारी संपत्ति जब्त कर ली। यदि आप मोहग्रस्त होकर के पैसे का सदुपयोग करना नहीं सीखेंगे तो इसी प्रकार आपकी भी जब्त हो जाएगी। इसलिए धन कमाना गलत बात नहीं है, लेकिन उससे आसक्ति रख लेना, उसमें लिप्त होकर के अपने संपूर्ण जीवन का सर्वनाश कर लेना, ये बहुत गलत बात है। और भगवत गीता भी हमें बहुत बड़ा ये संदेश अपने शब्दों में देती है। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि सेमल के वृक्ष के से आपने अपने जीवन में कुछ सीखा होगा, और सीखना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत शिक्षाप्रद कहानी है। इससे हमारे जीवन में एक एक कहानियों से थोड़ा थोड़ा परिवर्तन लाने का प्रयास कीजिए। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।